हेलो दोस्तों, केबीसी एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पिछले दिन जो बताए थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, आज हम यूरोप महाद्वीप के जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसी क्वेश्चन से आरआरबी एनटीपीसी में अगर ज्योग्राफी से पूछता है, ज्योग्राफी से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यूरोप कंट्री से अगर पूछे तो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठा करके हम लोग लाए हैं। आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। अगर 2-3 बार वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर याद रहेगा दोस्तों। अभी हम आप लोगों को याद कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लिए हैं यूरोप महाद्वीप का टॉपिक लिए हैं। यूरोप महाद्वीप से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी तरह से घुमा के दे या जैसे सीधा दे, आप लोग एकदम ऑप्शन को टिक करके ही आइएगा, ये हमसे वादा है। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल में छठा बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में छठा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अगर पिछले वीडियो के अनुसार चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो हमने पढ़ाए हैं, ऑस्ट्रेलिया 7वां बड़ा महाद्वीप है। आप लोगों को पहले से पता होगा कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से अगर हम पूरा डिटेल्स अगर अभी बताते हैं तो आप लोग ज़रा सुन लीजिएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। उसके बाद तीसरी उत्तरी अमेरिका है, चौथी दक्षिणी अमेरिका है, पाँचवीं की बात करें तो अंटार्कटिका हो गया है, और 6वीं यूरोप महाद्वीप हो गया, और 7वीं हम पढ़ा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए दोस्तों हम चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा यूरोप महाद्वीप। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। तो देश अगर देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन यही बनता है, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं। अब यूरोप महाद्वीप में अगर देखें तो बहुत सारे नदियां हैं, बहुत सारे पर्वतें हैं, बहुत सारे ऐसे शहरें हैं जो काफ़ी नामी हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी फेमस है। तो उनके बारे में क्वेश्चन आता ही है, हर हाल में पूछा जाता है कि ये शहर किस नदी के किनारे है, या फिर इस पर्वत के आसपास कौन सा शहर है, या इस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, या ये नदी का मुहाना कहाँ है, या इस नदी की लंबाई क्या है, या यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, या यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। खास करके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में तो निश्चित ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्वत, नदी, शहर, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यूरोप के दक्षिण में कौन सा क्या है। उसके बाद ऊपर अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या है, अगर पूरब की बात करें तो पूरब में क्या है, और पश्चिम में क्या है दोस्तों। तो आगे हम बताना चाह रहे हैं कि यूरोप, अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को डायरेक्शन अगर ना पता हो तो देखिएगा डायरेक्शन। ये रहा डायरेक्शन, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, ये रहा पूरब, ठीक है दोस्तों। उत्तर की बात करें दोस्तों तो उत्तर में उत्तर पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम और पूरब जो है, पूरब की बात करें तो पूरब में तो स्थलखंड है, पूरब में स्थलखंड है। लेकिन यूरोप ऐसा महाद्वीप है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है महासागरों से, 3 तरफ से घिरा हुआ है महासागरों से, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें उत्तर में बैरेंट सागर है, यानी उत्तरी ध्रुव सागर है, ठीक है दोस्तों। उत्तर में कौन सी सागर है, बैरेंट सागर या उत्तरी ध्रुव सागर है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और पूरब की बात करें तो पूरब में जो है काकेशस पर्वत है, यूराल पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, ठीक है दोस्तों। ये पश्चिम में, ये पूरब की बात, सॉरी दोस्तों, ये पूरब की बात कर रहे हैं, जो काकेशस पर्वत है, यूराल पर्वत है और आल्प्स पर्वत है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जो डिवाइड करता है, इस तरफ क्या है, एशिया है, इस तरफ एशिया महाद्वीप है, और इस तरफ की बात करें तो यूरोप महाद्वीप है। तो एशिया और यूरोप को अलग करता है वो पर्वत है, वो यूराल पर्वत है। अब आप जानने की कोशिश करेंगे यूराल पर्वत है किस देश में। तो यूराल पर्वत उस देश में है जो विश्व की सबसे बड़ी देश है क्षेत्रफल में। कौन सा देश है दोस्तों, रूस। यस,
रूस जो है सबसे बड़ी देश है, जो कि रूस को हम यूरेशियन देश भी कहते हैं। रूस को कौन सा देश कहते हैं? यूरेशिया देश भी कहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि रूस में स्थित जो है यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत जो है 2 भागों में बांटता है, एशिया को और यूरोप को। ठीक है दोस्तों। अगर दक्षिण में बात करें तो काला सागर है, पूरब में एक और दोस्तों यहाँ पर कैस्पियन सागर भी है। ठीक है दोस्तों, काकेशस पर्वत, ठीक है दोस्तों, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत और कैस्पियन सागर है। यहाँ बात करें तो काला सागर, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है? काला सागर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। डायरेक्शन का सबसे बड़ी ज्ञान अगर जिनको है तो वो तो आराम से याद कर लेगा। डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है तो वो तो भूल जाएगा, अगर याद पॉइंट करता भी है तो वो भूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इस साइड आते हैं हम। पहला पॉइंट है यूराल पर्वत। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि यूराल पर्वत कहाँ है। यूराल पर्वत रूस में है। यहाँ हमने लिखा भी है यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में है। यूराल पर्वत किस लिए जाना जाता है विश्व में? तो एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत एक श्रेणी है, मतलब कि बहुत सारे पर्वतों का एक जुड़ा हुआ माउंटेन श्रेणी, ठीक है दोस्तों, सीरीज, या फिर उसको पर्वतमाला भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे पर्वत हैं, उसमें से एक पर्वत है जिनका नाम है माउंट एलबुर्ज। माउंट एलबुर्ज की ऊंचाई अगर देखें तो 5642 मीटर है दोस्तों। माउंट एलबुर्ज की ऊंचाई 5642 मीटर। यही पर्वत जो है, यही पर्वत शिखर यूरोप में सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। यूरोप में सबसे ऊंची अगर पूछे तो कौन सा दोस्तों? एलबुर्ज, माउंट एलबुर्ज पर्वत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये एक अपशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत। पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत, या फिर इसको कह सकते हैं भरनसोत्थ पर्वत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर देखते हैं नदियों के बारे में, उसके बाद हम बता रहे हैं नदियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, पहला नदी है बोल्गा नदी। बोल्गा नदी की बात करें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? पूछेगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कैस्पियन सागर किस दिशा में है? यूरोप के पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में? यूरोप के पश्चिम दिशा में। और काला सागर किधर है? दक्षिण में। याद रखिएगा दोस्तों, काला सागर दक्षिण में है और पश्चिम में कैस्पियन सागर है। तो वहीं कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बोल्गा नदी। अगला नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी की लंबाई तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लंबाई अगर बताना चाहेंगे 2842 मीटर है डेन्यूब नदी की लंबाई। डेन्यूब नदी की खासियत ये है दोस्तों, ये पूछा जाता है डेन्यूब नदी के किनारे का शहर, इसलिए जो इम्पोर्टेंट शहर है और जो सबसे बारी बारी से, यानी कि बार बार जो पूछा गया दोस्तों, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। तो ये जो है शहर, 4 शहर ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बुखारेस्ट होता है। उसके बाद एक है बुडापेस्ट है। उसके बाद बेलग्रेड है। बेलग्रेड के बाद वियना है। तो वियना जो है काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, वियना के बारे में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है दोस्तों। तो वियना जो है हर हाल में आप लोग याद रखिएगा। जो हो सकता है बार बार जो देता है घुरा के फिर से दे सकता है रेलवे के एग्जाम में। और साथ ही साथ आप इसको भी याद रखिएगा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड को भी, ठीक है दोस्तों। डेन्यूब नदी की मुहाना अगर पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा काला सागर। कहाँ? काला सागर। डेन्यूब नदी काला सागर। अभी आपको हम बता चुके हैं दोस्तों काला सागर किधर है। जी हाँ, सही सोचे आप, काला सागर दक्षिण में है। 2 बार बता चुके हैं। आगे देखते हैं पो नदी। पो नदी की बात करें, वो क्या है? पो नदी को हम कहते हैं इटली की गंगा। इटली की गंगा, पो नदी इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इटली की गंगा के लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राइन नदी। राइन नदी किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो राइन नदी जो है यूरोप में तो सबसे ज़्यादा व्यापार तो होवे करता है, लेकिन अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार किसी नदी से होता है तो वो है राइन नदी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टेम्स नदी, सीन नदी, ये सब नदियाँ किस लिए जाना जाता है? तो जो शहर उसके किनारे बसा हुआ है, इसी से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हमने इसको भी ले लिया, ठीक है दोस्तों। टेम्स नदी के किनारे बसा शहर बोले, या फिर लंदन किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो वो ध्यान रखिएगा, टेम्स नदी लंदन, टेम्स नदी
लंदन, या लंदन किस नदी किनारे बसा है? तो टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। सीन नदी बोले तो पेरिस, सीन नदी बोले तो पेरिस, पेरिस, पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी दोस्तों। इस तरह से अगर आप याद रखिएगा तो आप गलत नहीं करिएगा, ठीक है दोस्तों, गलत होने की कोई चांस नहीं है। सीन नदी, पेरिस, ठीक है दोस्तों। पेरिस किस नदी किनारे बसा है? तो सीन नदी, इस तरह से याद रखिएगा। लंदन, टेम्स नदी, लंदन किस नदी किनारे बसा है? टेम्स नदी किनारे। राइन नदी किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो राइन नदी जाना जाता है सबसे बड़ा व्यापारिक नदी, सबसे बड़ा व्यापारिक नदी, और सबसे बड़ा व्यापारिक नदी और बीजी जो, ठीक है, बेस्ट नदी, सबसे बड़ा व्यापारिक नदी और सबसे बेस्ट नदी। सबसे बेस्ट नदी बोले तो दोस्तों, सबसे बेस्ट नदी बोले तो राइन नदी, विश्व में सबसे बेस्ट नदी। यूरोप में पूछे तो यूरोप में तो है ही है। राइन नदी बोले कहाँ में है राइन नदी? तो ये भी आप लिख लीजिए दोस्तों, जर्मनी में। राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में है। उसके बाद आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है, बाल्टिक देश। ये 3 देश जो है बाल्टिक देश है, और 3 देश जो है बाल्कन राज्य है, बाल्कन स्टेट्स। इन तीनों में से एक तो पूछ ही देता है। अगर इनसे में अगर पूछता है ज्योग्राफी में तो इनसे तो ज़रूर पूछता है। और पूछा गया क्वेश्चन जो है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। ये लिथुआनिया जब देख रहे हैं, ये लिथुआनिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको तो आप हर हाल में याद रखिएगा। उसके बाद एस्टोनिया और लाटविया को भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते बाल्कन राज्य। बाल्कन स्टेट्स में 3 है, जिसमें से अभी तक बाल्कन राज्य के बारे में तो नहीं पूछा गया। आप जान रहे हैं, अगर डीपली से पढ़ना चाह रहे हैं, एनटीपीसी हर हाल में निकालना चाह रहे हैं मेंस, तो आप याद रखिएगा बाल्टिक देश तो याद करना ही करना है। उसके बाद बाल्कन राज्य भी याद करना है, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ठीक है दोस्तों। अब फिनलैंड, फिनलैंड किस लिए जाना जाता है? फिनलैंड फेमस है 1000 झीलों की भूमि के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। फिनलैंड किस लिए फेमस है? 1000 झीलों की भूमि के लिए। उसके बाद रोम, रोम किस लिए लिखे हैं? क्योंकि रोम जो है, एक क्वेश्चन बनता है रोम से, रोम को शाश्वत नगर कहते हैं, रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। उसके बाद शाश्वत नगर क्यों कहा जाता है? शाश्वत नगर इसलिए कहा जाता है, 7 पहाड़ियों से वो शहर बना हुआ है, 7 पहाड़ियों में बना हुआ शहर है, इसलिए शाश्वत नगर रोम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेरिस, पेरिस जो है फैशन की नगरी कहा जाता है, सुरा सुंदरियों का शहर कहा जाता है, सुंदर शहर कहा जाता है पेरिस को, याद रखिएगा। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड किस लिए जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड जाना जाता है घड़ी के उद्योग के लिए। विश्व में सबसे ज़्यादा घड़ी उत्पादन, सबसे ज़्यादा घड़ी उद्योग बोले तो स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों। स्विट्जरलैंड को एक और उपनाम से जाना जाता है, यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान बोले तो स्विट्जरलैंड दोस्तों, लिख देते हैं आप लोगों को, यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है दोस्तों। रोम शाश्वत नगर, शाश्वत नगर। फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्यों है दोस्तों? पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आप लोग जानते होंगे अटलांटिक महासागर में ऐसी जलधारा है जो काफ़ी गर्म जलधारा है। तो पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम को और उपनाम से क्या जाना जाता है? यूरोप के पॉइंट में कैसा पूछा जाएगा दोस्तों? तो यूरोप के पॉइंट में जो पूछा जाएगा, यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल। गर्म कंबल बोले तो गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल। उसके बाद शैंपेन शराब, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये फेमस प्रश्न है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, खास करके ये ग्रुप डी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। शैंपेन शराब किस देश में
प्रसिद्ध है, या फिर शैंपेन शराब कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, या फ्रांस में किस शराब को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शैंपेन शराब, फ्रांस। उसके बाद है वेनिस। वेनिस को आप लोग कहीं पढ़ चुके होंगे, नॉर्मल बुक में दिया जाता है। वेनिस जो है एड्रियाटिक की रानी के नाम से विख्यात है। ठीक है दोस्तों, एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी बोले तो वेनिस, एड्रियाटिक की रानी बोले तो वेनिस। उसके बाद यूक्रेन। यूक्रेन देश आपको याद रखना है, यूक्रेन किस महाद्वीप में है, ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। यूक्रेन किस महाद्वीप में है, यूक्रेन किस लिए जाना जाता है। यूक्रेन खास करके कोयला भंडार के लिए जाना जाता है यूरोप में। ठीक है दोस्तों, लेकिन अन्न भंडार यानी गेहूं उत्पादक में यूरोप में बोले तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन उत्पादन करता है। उसके बाद यूक्रेन को रोटी की डलिया भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद देखें तो चुकंदर इसलिए पॉइंट लिए हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कि विश्व का 60% चुकंदर कहाँ उत्पादन किया जाता है। विश्व का 60% चुकंदर यूरोप में उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पिरेनीज पर्वत पूछा जाता है कहाँ पे है या फिर किसके बीच में है। तो पिरेनीज पर्वत की बात करें तो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करने के काम करता है, इसीलिए ये पूछा जाता है। मैसेटा पाठार बोले तो दोस्तों किसके बीच है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन इसमें से। पिरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन के बीच, मैसेटा पर्वत बोले या पठार बोले तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच है। उसके बाद इंग्लिश चैनल बोले तो इंग्लैंड और फ्रांस याद रखिएगा, और डोवर जल संधि बोले तो भी इंग्लैंड और फ्रांस बोलिएगा। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, देखते हैं। इंग्लिश चैनल क्या करता है। इंग्लिश चैनल का मतलब है 2 जल स्रोतों को, यानी 2 बड़े जल स्रोतों को जो अलग करता है, और वो दो मतलब स्थान अगर उसके बीच में आता है, जैसे कि हम देखें तो इंग्लैंड और फ्रांस ये साइड है, और अगर दोनों साइड से जल स्रोत है तो वो दोनों को जल स्रोत को अलग करे तो क्या कहलाता है, चैनल। इंग्लिश चैनल बोले तो इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है दोस्तों, डोवर जल संधि अगर 2 स्थलों को अलग करे तो क्या कहलाता है, जल संधि। ठीक है दोस्तों, जल संधि, या इसको जल डमरू मध्य लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जल डमरू मध्य होना चाहिए दोस्तों। जल डमरू मध्य, ये जल डमरू मध्य होता है दोस्तों, 2 स्थलों को जोड़ने का काम करता है या फिर 2 जल को विभाजित करता है, तो जल डमरू मध्य कहलाता है। डोवर जल डमरू मध्य विश्व में काफ़ी विख्यात क्वेश्चन है बनता है, क्योंकि डोवर जल संधि जो है, डोवर जल डमरू मध्य काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, डोवर जल संधि भी कहीं बोलते हैं, इसीलिए मुँह पर आ जाता है, और डोवर जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डोवर जल डमरू मध्य जो है काफ़ी चौड़ा है विश्व में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोले ये किसके बीच है, इंग्लैंड और फ्रांस। याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम टिक लगा देते हैं दोस्तों। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस, डोवर जल संधि या डोवर जल डमरू मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एंटवर्प एक शहर है, बेल्जियम का शहर है। ठीक है दोस्तों, एंटवर्प एक शहर है, बेल्जियम में है, और वो किस लिए जाना जाता है, तो वो एक हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है। हीरे के व्यापार बोले तो हीरे के व्यापार के लिए, क्यों? क्योंकि हीरे का व्यापार का केंद्र है वो, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र विश्व की बात कर रहे हैं हम, हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र विश्व में है, इसीलिए ये फेमस क्वेश्चन है। याद रखिएगा, एंटवर्प कौन सा शहर है, बेल्जियम का एंटवर्प शहर। उसके बाद देखें तो मिलान शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो मिलान शहर इटली का मैनचेस्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे। ब्रिटेन में एक ऐसी शहर मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से भारत में भी अहमदाबाद क्या है, सूती वस्त्र का मैनचेस्टर बोले तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और उसी तरह इटली का मैनचेस्टर बोले तो मिलान शहर है दोस्तों। उसके बाद जर्मनी का रूर क्यों विख्यात है, क्योंकि जर्मनी का रूर इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जर्मनी में है और रूर नाम से प्रसिद्ध है। यूरोप का सबसे बड़ा कोयला का खान के लिए जाना जाता है। ये एक मरुस्थल है, रूर क्या है, एक मरुस्थल है जर्मनी में, और उस मरुस्थल से जो कोयला अधिक से अधिक निकाला जाता है, इसलिए जाना जाता है यूरोप का सबसे बड़ा कोयला का खान जर्मनी का रूर। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद सेंट जॉर्ज चैनल बोले तो आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच, किसके बीच है, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में है।
ठीक है दोस्तों, ये बीच यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा। ये उसके बाद है ये सेंट जॉर्ज चैनल, यानी आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच, याद रखिएगा दोस्तों। फिर से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं दोस्तों? आप लोगों को बता चुके हैं 50 देश हैं। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर है? काला सागर है। यूरोप महाद्वीप के पूरब में कौन सा सागर है, जो कि झील है, हालांकि सागर के नाम से है कैस्पियन सागर, ठीक है। यूरोप के पूरब में और क्या क्या बोले थे? यूरोप के पूरब में यूराल पर्वत है, जो रूस में है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, याद है दोस्तों। उसके बाद बोले और क्या बोले थे? यूरोप की अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर की बात किए थे। उसके बाद यूरोप के उत्तर में बोले तो उत्तरी ध्रुव सागर बोले, या बैलेंस सागर बोले तो बैरेंस सागर बोले थे, ठीक है दोस्तों। तो यहीं तक, अगले वीडियो में